माता पार्वती ने क्यों पिया सारा विष, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार माता पार्वती एक शांत नदी के किनारे बैठी थीं। चारों ओर हरियाली थी और बहुत से जंगली पशु पक्षी नदी का जल पी रहे थे। उसी समय वहां एक दुष्ट शैतान आया। उसके हाथ में एक मटका था जिसमें घोर विष भरा हुआ था। वह पानी के बीच खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। माता पार्वती ने उसे देखा और क्रोध से बोली, अरे पापी, तू इस नदी में विष का मटका लेकर क्यों आया है? शैतान घमंड से बोला, मैं इस नदी में विष मिलाकर यहाँ के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को मार दूंगा, फिर इस स्थान पर मेरा ही राज्य होगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इतना कहकर उसने भारी मटका उठाया और सारा विष नदी के बीचों बीच उड़ेल दिया। उसी समय महादेव नदी के भीतर ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि विष तेजी से जल में फैल रहा है। तुरंत ही उन्होंने एक मछली का रूप धारण किया और तीव्र गति से पानी के ऊपर आ गए। वे मछली के रूप में सभी पशु पक्षियों को जल पीने से रोकने लगे। इधर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने एक विषैले सांप का रूप धारण किया और जल में उतर गईं। वे पूरे वेग से उस विष की ओर बढ़ीं और अपने मुख से सारा विष पी गईं ताकि किसी जीव को हानि न हो। फिर वे उसी शैतान के पीछे पानी के भीतर पहुंची और उसका अंत कर दिया। कुछ ही देर में वह मछली उनके पास आई और शांत स्वर में बोली, अब शांत हो जाओ। विषैले सांप के रूप में माता पार्वती बोली, सभी जीव जंतु यहाँ बेहोश हो गए हैं, पर तुम कैसे जीवित हो? ये विष तुम्हें क्यों नहीं लगा? तुम कौन हो? अपना वास्तविक रूप दिखाओ। तभी महादेव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने माता पार्वती के मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें उनके वास्तविक रूप में लौटा दिया। फिर दोनों ने अपनी शक्ति से नदी के जल को शुद्ध किया और सभी पशु पक्षियों तथा जीव जंतुओं को होश में लाया। जब सबको चेतना आई तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी जीव अपने अपने बच्चों के साथ आनंद से अपने घर लौट गए। नदी का जल फिर से निर्मल हो गया और वहां शांति छा गई। महादेव और माता पार्वती ने सबकी रक्षा कर यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की ही विजय होती है। तभी महादेव बोलते हैं, जो कोई इस कथा को सुन रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है